हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस सीरीज का फोर्थ वीडियो, यानी कि आपके टेक्सचुअल प्रॉब्लम नंबर 4। चलिए शुरू करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मेस, मीरा एंड माधव, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। आपके सामने ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है 31st March 2019 का। यहाँ पे सारे डेबिट बैलेंस दिए हुए हैं और यहाँ पे सारे क्रेडिट बैलेंस दिए हुए हैं एंड राइट साइड। भी बात करें फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स की, नंबर 1 एडजस्टमेंट रहने वाली है वो है क्लोजिंग स्टॉक। नंबर 2 एडजस्टमेंट है आरडीडी, यानी कि सन्डे डेटर्स में हमें आरडीडी को माइनस करना है एज ₹2000। नंबर 3 है क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। आरडीडी माइनस करने के बाद जो भी हमें अमाउंट मिलने वाली है उस अमाउंट से हम डिस्काउंट ऑन डेटर्स कैलकुलेट करने वाले हैं एट द रेट 3% से, राइट। नंबर 4 पे है वैल्यूड ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस ऑन 31st March 2019 वॉज ₹1 लाख। अभी अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे डेबिट बैलेंस में, तो लास्ट थर्ड कॉलम में जो दिया है लीज होल्ड प्रीमाइसेस की वैल्यू वो दी है 1,10,000। और यहाँ पे एडजस्टमेंट में कहा गया है कि 31st March 2019 को लीज होल्ड प्रीमाइसेस की जो वैल्यू है वो 1 लाख रुपीस हो चुकी है। मीन्स यहाँ पे हमें 10,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन लगा है। ओके, तो ये डेप्रिसिएशन है। ये देखिए, ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए बिकॉज इट इज कॉमन सेंस। 5th है यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की ट्रीटमेंट। स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, यहाँ पे देखिए आखिरी में लिखा हुआ है आंसर में जीपी दिया है, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट ₹1,20,500। ये करेक्ट है। बट अभी बात करें नेट एनपी की, यानी कि नेट प्रॉफिट की, तो यहाँ पे जो 96,445 रुपीज दिया हुआ है, ये जो अमाउंट है ये गलत है, यानी कि यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। इसलिए आप इस अमाउंट को करेक्ट ना लिखे। ओके, और जो बात की है वो है बैलेंस शीट टोटल, यानी कि 3,30,445। ये भी जो अमाउंट है ये भी गलत है। जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब देखने वाले हैं कि कौन सी करेक्ट वैल्यू है। ओके, चलिए शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना। स्टूडेंट्स, मैंने सारी पोस्टिंग्स पहले से ही कर दी है एज यूजुअल, बिकॉज आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। यहाँ पे सबसे पहला जो फॉर्मेट है वो है ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा फॉर्मेट है एज यूजुअल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो हमारा थर्ड फॉर्मेट है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड एट द लास्ट जो हमारा लास्ट फॉर्मेट है वो है बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019। इट मीन्स जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होने वाला है वो होने वाला है 2018 और 19 का। चलिए स्टार्ट करते हैं अमाउंट की पोस्टिंग करना। यहाँ पे सबसे पहले जो आपका डेबिट बैलेंस दिया हो यहाँ पे वो है सबसे पहले स्टॉक एज ₹25,000। सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे 25,000। फिर दिया है डेटर्स हमारे लिए होता है एसेट। सिंपली हम लिखेंगे इनर कॉलम में बिकॉज देयर इज एडजस्टमेंट। ओके, फिर दिया है बिल्स रिसीवेबल, ये भी होता है हमारे लिए एक एसेट, इसे भी हम लिखेंगे आउटर कॉलम में एज 10,000। फिर यहाँ पे दिया हुआ है परचेजेस के पहले आपको देखना है कि यहाँ पे परचेज रिटर्न है कि नहीं। इस प्रॉब्लम में परचेज रिटर्न दिया हुआ है, इसलिए हम सिंपली इसे इनर कॉलम में लिखेंगे परचेजेस की वैल्यू। यहाँ पे दिया है परचेजेस की वैल्यू एज 2,08,500 और परचेज रिटर्न की अमाउंट दी है यहाँ पे 1,000 रुपीज। तो इसका जो आउटर कॉलम में वैल्यू होगा वो होगा 2,07,500। ओके, फिर आगे दिया है यहाँ पे रिटर्न्स। रिटर्न्स ये है सेल्स रिटर्न्स। पहले सेल्स की वैल्यू लिखना होगा हमें। सेल्स की वैल्यू यहाँ पे दी है 3,25,000 और यहाँ पे सेल्स की वैल्यू है यहाँ पे दी है 1,000 रुपीज। यहाँ पे आउटर कॉलम में लिखेंगे एस 3,24,000। ओके, फिर दिया है कैरियज इनवर्ड एंड कैरियज आउटवर्ड, दोनों दिया है, इसलिए कैरियज इनवर्ड हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे और इसकी वैल्यू है 3,000 रुपीज। यहाँ पे लिखेंगे 3,000 और जो कैरियज आउटवर्ड है वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। यहाँ पे जो वैल्यू दी है कैरियज आउटवर्ड की वो है 4,500।
फिर आगे दिया है मोटर व्हीकल्स। मोटर्स व्हीकल्स हमारे लिए एसेट होता है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे मोटर व्हीकल्स की अमाउंट एज 55,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 55,000। फिर दिया है जनरल एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस है, इस साइड सिंपली हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे एज टू जनरल एक्सपेंसेस, और इसकी अमाउंट दी है 1,800। 1,800। फिर यहाँ पे दिया हुआ है एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी भी हमारे लिए एक्सपेंस होता है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे एज ₹900। ओके। फिर यहाँ पे दिया है एडवर्टाइजमेंट, और यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए ब्रैकेट में लिखा है फॉर 3 years फ्रॉम 1st 10/2018। इसे हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। फर्स्टली जो अमाउंट है वो लिख देते हैं 4,800। इस एडजस्टमेंट को हम लास्ट में डील करेंगे। ओके। फिर लिखा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एज ₹1,200। तो ये भी हमारे लिए एक एक्सपेंस होता है, यहाँ पे एडजस्टमेंट है, इसलिए इसे भी हम इनर कॉलम में लिखेंगे एज 1,200। फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स दिया है ड्राइंग्स। ड्राइंग से पहले आप क्या करते थे, सिंपली कैपिटल जो बैलेंसेस थे उसमें से आप माइनस करते थे या ऐड करते थे, बट अभी 12th स्टैंडर्ड में आपको जो ड्राइंग्स है वो सिंपली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में आपको ट्रांसफर करने हैं। सो यहाँ पे जो मीरा का वो है 3,500, और जो माधव का दिया हुआ है वो है 2,000 रुपीज। सो 2,000 यहाँ पे लिख देंगे। ओके। फिर लिखा है लीज होल्ड प्रीमाइसेस। सो स्टूडेंट्स लीज होल्ड प्रीमाइसेस हमारे लिए होता है एसेट, यहाँ पे भी एडजस्टमेंट है, इसलिए इसे भी हम इनर कॉलम में ही लिखेंगे 1,10,000। फिर दिया है कैश एट बैंक, ये भी होता है एसेट, इसकी भी वैल्यू लिखेंगे एज 45,000 आउटर कॉलम में। फिर दिया है फर्नीचर, ये भी होता है हमारे लिए एसेट, इसकी वैल्यू है 8,300। ओके। सो हमने सारे पोस्टिंग्स कर दी है डेबिट बैलेंस की। अभी बात करें क्रेडिट बैलेंस की। सो क्रेडिट बैलेंस में नंबर 1 पे है बैंक ओवरड्राफ्ट एज ₹5,000। सो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए होता है लाइबिलिटी, सो लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000। फिर है बिल्स पेबल 12,500। सो बिल्स पेबल 12,500। फिर दिया है क्रेडिटर्स 68,000, यहाँ पे क्रेडिटर्स दिया है 68,000। फिर दिया है यहाँ पे सेल्स, जो कि हमने पहले ही कर दिया है। फिर आउटस्टैंडिंग रेंट, सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे रेंट है 2,000 रुपीज, यहाँ पे लिखेंगे 2,000। ओके। फिर आगे लिखा है अनपेड वेजेस। अनपेड वेजेस भी हमें इसे आउटस्टैंडिंग ही इसे बोलेंगे, इसलिए वो भी है 1,500। इसे दोनों एक साथ लिखेंगे और जो आउटर कॉलम में वैल्यू होगी वो होगी 3,500। हमारा अगला पोस्टिंग्स है वो है कैपिटल बैलेंसेस। जो मीरा का दिया है 75,000 और माधव का भी दिया है 75,000। इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ब्रॉट डाउन करेंगे 75,000 फॉर मीरा, और माधव का भी 75,000। ओके। फिर यहाँ पे परचेस रिटर्न दिया है, जो कि हमने पहले ही कंप्लीट कर दिया है। अभी बात करें एडजस्टमेंट की। नंबर 1 एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 32,000। तो पहला इफेक्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में 32,000। दूसरा इफेक्ट होगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 32,000। ओके। सेकेंड है प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। सो हम वो सिंपली बैड डेट से यहाँ पे डेटर से माइनस करेंगे RDD, बिकॉज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट दी है, और यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट दी है 2,000। ओके। और इसके इनर कॉलम में वैल्यू होगी वो होगी 78,500। और इसका सेकेंड इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। देखिए ये रहा 2 RDD, कितना है 2,000। ओके। फिर थर्ड एडजस्टमेंट में लिखा है क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट 3%। अभी हमें क्या करना है, 78,500 से 3% हमें कैलकुलेट करना है, और इसे हम कहते हैं RBDD एट द रेट 3%।
सो 78,500 का 3% आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 2355। ओके, अभी 78,500 से 2,355 माइनस करेंगे तो इसकी आउटर कॉलम में वैल्यू होगी 76,145। और इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ होगा, वापिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एज 2355, राइट। फिर फोर्थ एडजस्टमेंट है, वैल्यूड ऑफ लीजहोल्ड प्रीमाइसेस ऑन 31 मार्च 2019 वाज 1 लाख। तो लीजहोल्ड प्रीमाइसेस जो आखिरी 31 मार्च की वैल्यू थी वो थी 1 लाख रुपीज। सो आप कैलकुलेट करो, 1,10,000 माइनस करेंगे 1 लाख तो आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा 10,000 रुपीज का। ओके, तो सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन। ओके, और इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, टू डेप्रिसिएशन ऑन लीजहोल्ड प्रॉपर्टी प्रीमाइसेस कितना है 10,000। ओके, और हमारा लास्ट एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रुपीज 500। सो यहाँ पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग, कितना है आउटस्टैंडिंग यहाँ पे 500। आउटर कॉलम में वैल्यू होगी 1,700। और इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ होगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में क्या होगा, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग कितना है यहाँ पे 500, लिखेंगे सिंपली 500। ओके, तो सारे हमारे पोस्टिंग्स हो चुके हैं, सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। और अभी बात करें हिडन एडजस्टमेंट की, जो कि दिया है एडवर्टाइजमेंट का। ओके, सो इसे हम सॉल्व करेंगे, एडवर्टाइजमेंट की एडजस्टमेंट। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए जो एडवर्टाइजमेंट की अमाउंट दी है वो है यहाँ पे 4,800 एडवर्टाइजमेंट की ये जो अमाउंट है। ओके, फिर आगे ब्रैकेट में लिखा है फॉर 3 इयर्स। ये जो 4,800 की वैल्यू है वो 3 इयर्स की है, बट हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 ईयर का ही होता है, इसलिए हम 4,800 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो हमको 1 ईयर की वैल्यू मिलेगी जो कि होगी 1,600 फॉर 1 ईयर। ओके, अभी 1 ईयर है का 1,600 फॉर 1 ईयर और 4,800 फॉर 3 इयर्स, और हमें सिर्फ 1 ईयर का ही चाहिए, इसलिए क्या करेंगे 4,800 माइनस 1,600 करेंगे तो जो वैल्यू होगी वो होगी 32,000। मीन्स 32,000 हमने एक्स्ट्रा पे किए हैं, ये हमें माइनस करना है, यानी कि सिंपली डिडक्ट करना है, इसलिए हम यहाँ पे करेंगे लेस प्रीपेड। प्रीपेड करेंगे, कितने का प्रीपेड है 3,200 का प्रीपेड है, इसलिए हमें आउटर कॉलम में 1 ईयर की वैल्यू मिलेगी, राइट। सो ये था 1,600। अब दूसरा इफेक्ट होगा यहाँ पे बैलेंस शीट के एसेट साइड में प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एज 3,200। ओके, तो हमने सारा प्रोसीजर्स कर दिया है, सारे पोस्टिंग्स कर दी है, सारी एडजस्टमेंट भी कर दी है। अब बात करें हम कैलकुलेशन की। सो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सी साइड बड़ी है। सो अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन क्रेडिट साइड सबसे बड़ी है, इसलिए इसकी टोटल करेंगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी 3,56,000। यहाँ पे भी लिखेंगे 3,56,000। ओके, अभी इस साइड की जो डेबिट बैलेंस उनकी सारे आइटम्स का एडिशन करेंगे और 3,56,000 से माइनस करेंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा 1,20,500। अभी इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन करेंगे एज बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना है यहाँ पे 1,20,500। ओके, अभी यहाँ पे देखना है कौन सी साइड बड़ी है, यहाँ पे भी जो क्रेडिट साइड है वही बड़ी है, इसलिए हम नीचे भी वही लिखेंगे एज 1,20,500। यहाँ पे भी लिखेंगे 1,20,500। अभी डेबिट साइड की सारे आइटम्स की एडिशन करेंगे और 1,20,500 से माइनस करेंगे तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी हमें
वो मिलने वाली है 95,645। कितनी मिलेगी? 95,645। सो स्टूडेंट्स, ये है आपकी करेक्ट वैल्यू। जो आपने जो वहाँ पे टेक्स्ट बुक पे दिया है वो प्रिंटिंग मिस्टेक्स है, इसलिए ये करेक्ट वैल्यू है, आपको यही वैल्यू लिखनी है। अभी इस प्रॉब्लम में कोई भी रेशियो मेंशन नहीं किया गया है, तो सिंपली हम दोनों को हाफ रेशियो में डिवाइड करेंगे। इसका भी हाफ होगा और इसका भी हाफ ही मिलने वाला है। सो 95,645 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 47,823। यहाँ पे भी लिखेंगे 47,822। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक एक जो नंबर है वो आपको एडजस्ट करना है यहाँ पे। ओके, फिर यहाँ पे ये बैलेंस को हम ब्रॉट डाउन करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सेम वैल्यू लिखेंगे 47,823, यहाँ पे 47,822। यहाँ पे एडिशन करेंगे। आप यहाँ पे अगर एडिशन करेंगे तो जो इसकी वैल्यू होगी फॉर मीरा की वैल्यू यहाँ पे होगी 1,22,823। यहाँ पे भी लिखेंगे 1,22,823। और जो माधव की वैल्यू होगी वो कितनी है? यहाँ पे 1,22,822। यहाँ पे भी लिखेंगे 1,22,822। ओके, अभी 1,22,823 से हम 3,500 माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी 1,19,323। और वापिस हम 1,22,822 से 2,000 माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी 1,20,822। अभी इस बैलेंस को हम पार्टनर्स यहाँ पे लायबिलिटी साइड में ओपन करेंगे। सेम अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे 1,19,323 और यहाँ पे 1,20,822। ओके, अभी इन दोनों की एडिशन करेंगे आउटर कॉलम में तो इसकी वैल्यू मिलेगी 2,40,145। अब ये सारे जितने भी अमाउंट है सभी की आपको कैलकुलेशन करेंगे तो जो आपकी बैलेंस शीट टैली होगी वो होगी 3,29,645। यहाँ पे भी सेम लिखेंगे 3,29,645। ओके, सो ये भी जो आप टेक्स्ट बुक में जो आपका दिया था बैलेंस शीट के टोटल वो गलत थी, ये अमाउंट सही है, आपको यही कंसिडर करनी है। ओके, तो ये था प्रॉब्लम नंबर 4। ओके, तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम में। सो स्टूडेंट्स, आने वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं बोर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले आने वाले बोर्ड प्रॉब्लम्स में।